सुकेतु शताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार में मुसाफरी कर रहा था। गाड़ी बड़ौदा से आगे निकल चुकी थी। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही गाड़ी में सुकेतु आराम से कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहा था। कॉफ़ी ख़त्म करके उसने खिड़की से बाहर मनोहर दृश्यों पर अपनी नज़र डाली। उसके पास की सीट पर बड़ौदा से बैठे कोई सज्जन थे। वो भी कोई अखबार पढ़कर अपना वक्त बिता रहे थे। कुछ वक्त बीता ही था कि उस भाई साहब के मोबाइल पर किसी का कॉल आया और वो बात करने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर सुकेतु का ध्यान उन पर गया। सुकेतु उनकी बातें सुन रहा था। सुकेतु की नज़र तो बाहर थी, पर उसका ध्यान मोबाइल पर हो रही बातों में था। उनकी बातें खत्म हुई तो सुकेतु ने उनके सामने देखा। उस भाई साहब ने भी सुकेतु की ओर देखा तो सुकेतु ने उनसे कहा, गुड मॉर्निंग सर। आप अभी मोबाइल पर जो बात कर रहे थे वो बात ऐसे ही मेरे कानों में पड़ी। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपकी भाषा बहुत ही शुद्ध है। इतनी शुद्ध गुजराती भाषा आजकल बड़ी मुश्किल से सुनने मिलती है। सुकेतु की बात सुनकर सामने वाले भाई साहब खुश हो गए और सुकेतु का धन्यवाद करते हुए उनके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। सुकेतु और उनके बीच बहुत बातें हुई। उनकी बातों से सुकेतु को पता चला कि उनका नाम अमित देसाई था और वो कैलिफोर्निया में मोटेल के व्यवसाय में थे। वो बड़े बड़े 7 मोटेल के मालिक थे। दोनों के बीच बातें चलती ही रही। इस बात को आज 10 साल बीत गए हैं। सुकेतु इस वक्त कैलिफोर्निया में सेटल हो गया है और 16 मोटेल का मालिक है। वो एक सफल व्यापारमैन है और उसके सीनियर पार्टनर हैं श्री अमित देसाई। यह सब आज से 10 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस में हुई दोनों की मुलाकात का नतीजा है। उस मुलाकात के बाद श्री अमित देसाई ने सुकेतु की बिजनेस क्वालिटी को जाना। उन्हें उसका अंदाज़ा आ गया तो सुकेतु को अमेरिका बुलाकर अपने मोटेल का मैनेजमेंट सौंप दिया। अच्छे काम के कारण उसे धीरे धीरे अपना पार्टनर भी बना दिया। अमित भाई को सुकेतु में इतनी रुचि क्यों हुई? इसका उत्तर है प्रशंसा, सच्ची प्रशंसा। क्या सुकेतु ने अमित देसाई की प्रशंसा जानबूझकर की थी? प्रशंसा करने के पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो अमित देसाई को जानता भी नहीं था। उसे तो अमित देसाई की एक बात अच्छी लगी और उसने उनकी प्रशंसा कर दी। सामने वाले इंसान को खुशी खुशी यह बात बताई कि मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, और उसका परिणाम भी उन्हें कितना अच्छा मिला। सुकेतु की तो जिंदगी बदल गई। हम कई बार अपनी प्रगति और विकास के मौके चूक जाते हैं। हम उसके लायक होने के बाद भी चूक जाते हैं, जिसका सीधा कारण शायद यही हो सकता है कि हम किसी की प्रशंसा करना चूक जाते हैं। सामने वाले इंसान में जो कोई भी अच्छा गुण हो, अच्छी बात हो, या उसके व्यक्तित्व की कोई बात आपको छू गई हो, तो उसकी दिल खोलकर प्रशंसा कीजिए। हमें किसी की झूठी प्रशंसा या खुशामद नहीं करनी है, लेकिन उसमें जो अच्छी बात है या जो सचमुच प्रशंसा के लायक है, उसी की प्रशंसा करनी है। अगर आप भी इस आदत को अपनाएंगे तो कम वक्त में लोगों का प्यार पा सकेंगे और आपके सारे काम आसानी से और जल्दी से हो जाएंगे। हर इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। हर इंसान केवल प्रशंसा के लिए ही काम नहीं करता, लेकिन जब वो अच्छा काम करता है तब उसे भी लगता है कि उसके काम की प्रशंसा होनी चाहिए। अगर आप
सामने वाले इंसान की इस अपेक्षा को जान लें और उसे पूरा करें तो लोगों का सहयोग आसानी से मिल जाएगा। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब एक पार्टी में एक सुंदर लड़की को देखकर मैंने उससे कहा, आप बहुत सुंदर दिखती हैं। उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, माफ़ करना, लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कह सकती। मैंने उत्तर देते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी मेरी तरह झूठ बोल दीजिए। यह तो छोटा सा मजाक था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी प्रशंसा करे। प्रशंसा की भूख मनुष्य जाति की सबसे बड़ी भूख है। मैं एक दिन एक वीआईपी की शोक सभा में गया था। वहाँ उनकी शोक सभा के बाहर उस सद्गत इंसान के जीवन की उपलब्धियाँ दर्शाते बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। हॉल में एक डायरी भी रखी गई थी जिसमें शोक सभा में आने वाले हर इंसान को उस सद्गत के बारे में कुछ लिखना था। आप ही सोचिए, लोग उसमें उनकी प्रशंसा के अलावा और क्या लिखेंगे। अगर मौत के बाद भी प्रशंसा का इतना महत्व है तो जिंदा इंसान के लिए उसका महत्व कितना होगा। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इंसान की प्रशंसा की भूख को पहचानिए और प्रशंसा करते रहिए। अगर किसी की शोक सभा में मरे हुए इंसान की जी भरकर प्रशंसा करते हैं तो उसके जिंदा रहते क्यों नहीं कर सकते। अगर उनके जिंदा रहते इतनी प्रशंसा की होती तो उनकी उम्र के शायद 5 साल और बढ़ जाते। भगवान के भजन में क्या होता, उसमें भी भगवान की प्रशंसा ही होती है ना। आपको लगता है कि भगवान को प्रशंसा की ज़रूरत है तो क्या आपके अपनों को, दोस्तों को, कर्मचारियों को प्रशंसा की ज़रूरत नहीं होगी। भगवान हमारी प्रशंसा सुनता है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन हमारे परिवार वाले तो प्रशंसा के लिए हमेशा अपने कान खुले रखते हैं। उन्हें प्रशंसा की भूख रहती है। पत्नी नया ड्रेस पहनकर पति को क्यों पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। बच्चा कोई चित्र बनाकर अपनी मम्मी से क्यों पूछता है कि चित्र कैसा बना है, जिसे प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे भगवान की प्रशंसा करते रहते हैं और जिन्हें सचमुच प्रशंसा की ज़रूरत है उनकी हम प्रशंसा के बारे में सोचते ही नहीं। गोविंद शर्मा पेस्टिसाइड्स और बीज बनाने वाले एक फर्टिलाइज़र कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी हर साल अलग अलग राज्यों में कार्यक्रमों का आयोजन करती है। राज्य के सभी विक्रेताओं को निमंत्रित किया जाता है। अच्छे से होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में चाय नाश्ता, लंच और शाम के चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी वहीं होता है। इस कार्यक्रम में कंपनी के नए नए उत्पादों की जानकारी दी जाती है। बाजार के क्या हाल है उसकी भी चर्चा होती है। उत्पादों की खरीदारी के लिए नई योजना और दूसरी बातों की भी चर्चा होती है। इस पूरे कार्यक्रम में गोविंद शर्मा केवल 40 से 45 मिनट के लिए ही बात करते हैं। अपने प्रवचन में वो अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं कहते। वो 12 से 15 ऐसे विक्रेताओं की भरपूर प्रशंसा करते हैं जिन्होंने पूरे साल सबसे ज़्यादा बिक्री करी हो। वो उस विक्रेता की अच्छी बातों के बारे में जानकारी पा लेते हैं और अपने प्रवचन में उसकी भरपूर प्रशंसा कर देते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि कार्यक्रम की शाम को ही करोड़ों रुपए के ऑर्डर मिल जाते हैं। इसी पूरी व्यवसाय बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात गोविंद शर्मा का प्रवचन ही रहता है, जो उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। उनके प्रवचन में छिपी सच्ची प्रशंसा सारे विक्रेताओं के दिल जीत लेती है। प्रशंसा का सही अर्थ तो यह है
कि कोई अगर अच्छे काम करता है तो उस पर हम ध्यान दें और उसके उस काम की सराहना करें। प्रशंसा सकारात्मक बात है, फिर भी लोग प्रशंसा करने से दूर रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि लोग दूसरों की प्रशंसा करने से क्यों दूर रहते हैं? लोग दूसरों की प्रशंसा करने से दूर रहते हैं, उसके पीछे 3 कारण। पहला, अपना अहम बीच में आता है। दूसरा, सामने वाले की प्रशंसा करने से वो हवा में उड़ने लगेगा, यह डर सताता है। तीसरा, इसमें क्या नई बात है ऐसा मानना। इस तरह की बातें हमें लोगों की प्रशंसा करने से दूर रखती है। लेकिन इन सब के बीच यह बात खास याद रखनी चाहिए कि पहली, अगर अपने अहम को त्याग कर सामने वाले की प्रशंसा करेंगे तो फ़ायदा भले ही ना हो, लेकिन एक संतोष जरूर मिलेगा। दूसरा, किसी की सच्ची प्रशंसा करने से कोई इंसान हवा में नहीं उड़ने लगता, उल्टा वो और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने लगता है, उसे नया काम करने में प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन किसी ने अच्छी तरह से किया हो तो उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। आप खुद अपने बारे में सोच कर देखिए कि जब आपके अच्छे काम के लिए लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपका उत्साह कितना बढ़ जाता है। बस दूसरे लोगों का भी ऐसा ही होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने हो तो सही मायने में खुश और सुखी रहना है तो दिल खोलकर लोगों की प्रशंसा करिए। मैं अपने कई सेमिनार में कहता हूँ कि समाज में जिस चीज़ का अकाल हो उसका वितरण शुरू करेंगे तो समाज आप पर अपनी जान छिड़क देगा। फिलहाल समाज में प्रशंसा का अकाल है। अगर आप प्रशंसा की परब खोलेंगे तो कई लोगों के जीवन में उत्साह का अमृत भर जाएगा। कविता हमेशा अपने पति से कहा करती है कि मैं शादी करके इस घर में आई, उसके बाद मेरे विचारों में बहुत ही बदलाव आया है। पहले मैं नकारात्मक सोच रखती थी, लेकिन आपके साथ रहकर मेरे विचारों में इतना अच्छा परिवर्तन आया है। आपको क्या लगता है, क्या अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर उसके पति को गर्व महसूस नहीं हुआ होगा? जहाँ ऐसे दंपत्ति हों वहाँ क्या कभी कोई मनमुटाव हो सकता है? प्रशंसा को लेकर कई लोग ऐसी दलीलें करते हैं कि आपकी बात सच है, लेकिन हमारी प्रशंसा तो कोई नहीं करता। जब ऐसा सुनते हैं तब दुख होता है कि हमारी सोच अभी तक नहीं बदली। कोई हमारी प्रशंसा करता है या नहीं, उसके साथ दूसरे की प्रशंसा करने की बात को नहीं जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो पूरे जीवन का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। जीवन का सच्चा मज़ा तो प्रशंसा करने में, उसके बाद उस प्रशंसा की फसल काटने में मिलता है। अगर कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता है तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप दूसरों की प्रशंसा करें, क्योंकि इसकी अनुभूति बिल्कुल अलग होती है। घर पर मम्मी, पत्नी, बहन, भाभी या किसी और ने खाना पकाया हो जो आपको बहुत अच्छा लगे तो उनकी प्रशंसा करना मत भूलना, यह हमारा कर्तव्य है। कई लोग तो पेट भरकर अच्छा खाने के बाद भी खाना पकाने वाले के लिए 2 अच्छे शब्द तक नहीं कहते। खाने का मज़ा आ गया जैसे 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते। सच्ची प्रशंसा का जादू कैसा होता है उसका ख्याल तब आएगा जब आप उसे अपनी आदत बनाएंगे। मैंने कई साल से यह आदत बना ली है। अगर किसी के घर खाने जाता हूँ तो खाने के बाद उसकी सच्ची प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। अगर मेरी बात आपको गलत लगती है तो मुझे अपने घर खाने पर बुलाकर देख लेना। पतिदेव को ऐसा ही लगता है कि अच्छा खाना बनाना तो पत्नियों का कर्तव्य है,
तो इसमें प्रशंसा कैसी। लेकिन उनको इतना सोचना चाहिए कि अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाने पर कोई उनकी प्रशंसा करे तो उनको खुशी होगी या नहीं। घर के लोगों के मुंह से प्रशंसा का एक भी शब्द ना सुनने के कारण घर छोड़ने वाले लोगों के कई दृष्टांत मैंने देखे हैं और एकाध छोटी सी प्रशंसा के कारण लोगों के हृदय परिवर्तित होते भी देखे हैं। प्रशंसा के अभाव में इंसान लघुता ग्रंथि से पीड़ित होता जाता है। हर इंसान में एकाध बात तो ऐसी होती है जो हमसे अच्छी हो, तो प्रशंसा के लिए इस अच्छी बात को ढूंढ निकालिए। संसार के हर देश, हर जाति के स्त्री पुरुष, बच्चे और बूढ़े भी प्रशंसा की इच्छा रखते हैं और यह उनका हक भी होता है। इसलिए कहता हूँ कि दिल खोलकर लोगों की सच्ची प्रशंसा करना शुरू कीजिए। महान इंसानों ने भी इसी गुण को अपनाया था। आप भी इस गुण को अपनाइए और देखिए उसका मजा हृदयपूर्वक लोगों की प्रशंसा कीजिए। धन्यवाद।